गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे चैत्रवान और ईमानदार छात्रों, आप सबों का सुस्वागतम। मैं अगले वीडियो की तरफ बढ़ रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा अभाज्य गुणनखंड और 2 अंकों का मौसा निकालना। अभाज्य गुणनखंड आप पिछली कक्षा में 6ठी क्लास में पढ़े हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड अभी हम आपको 3-4 अंकों का संख्या का निकाल के दिखलाएंगे, आप समझ जाइएगा। कल हमने आपको अपने वीडियो में बतलाया था भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। कल हमने आपको बतलाया था भाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या भी, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसकी सबसे सुगम परिभाषा आप लिख लीजिए। वह संख्या जिसका 3 या 3 से अधिक अपवर्तक हो, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है। एज फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और बढ़ते चले जाइए। 4 में 1 से पूरा भागा खाएगा, 2 से पूरा भागा खाएगा, 4 से भागा पूरा खा जाएगा। तो 4 की अपवर्तक की संख्या हो गई 3 ठो। 8 में 1 से पूरा भागा खाएगा, 2 से पूरा भागा खाएगा, 4 से पूरा भागा खाएगा और 8 से ही पूरा भागा खा जाएगा। तो 8 का अपवर्तक की संख्या हो गया 4। 12 है, 12 में 1 से पूरा भागा खाएगा, 2 से पूरा भागा खाएगा, 3 से पूरा भागा खाएगा, 4 से पूरा भागा खाएगा, 6 से पूरा भागा खाएगा, 12 से पूरा भागा खाएगा। तो 12 में जितनी संख्याओं से पूरा भागा लग गया वो सभी 12 के अपवर्तक हुए। तो 12 के अपवर्तक की संख्या 3 से अधिक हो गई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। अब यूक्लिड साहब ने नियम दिया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और वह अद्वितीय होगा। ये आपको भाज्य संख्या हम कल भी बता दिए थे, आप नोट किए थे, इसलिए कोई जरूरत नहीं है आपको नोट करने का। हमको बतलाना है अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रत्येक भाज्य संख्या को
अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इसी को कहते हैं हम, इसी बात को कहते हैं हम अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। तो यूक्लिड साहब जो विभाज्यता का नियम दिए उसका दो ही उपयोग है, अंकगणित का मूलभूत प्रमेय मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालने में और 2 अंकों का मौसा HCF निकालने में। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एकदम आराम से नोट कर लीजिए, कोई शब्द छूटे नहीं। शब्द कोई छूटेगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि आपको 100 में 100 अंक मैथमेटिक्स में आवे, ताकि आपका जीवन, आपका भविष्य स्वर्णिम हो। आगे की कक्षा में आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में रुचि हो, आगे जाकर के आप जी मेंस, जी एडवांस क्लियर करके IITian बन सके, NITian बन सके। और मैट्रिक के बाद भी कुछ कंपटीशन होता है जैसे पॉलिटेक्निक, ITI, उसमें आपको मैथ बहुत सहयोग करेगा। तो अब हम मिटाते हैं उसको, आप लिख लिए होइएगा। हम आपको लिए चलते हैं अभाज्य गुणनखंड पे। 6ठी कक्षा में और 5वीं कक्षा में आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, बस उसी का रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। अभाज्य संख्या है 12, भाज्य संख्या है 12। तो हमको 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। बिल्कुल आसान है, सिंपल है। जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना उसको लिखिए, एक लकीर दीजिए और फिर एक यूं लकीर दीजिए। भागा लगाना है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या शुरू होता है 2 से। यदि 2 से भागा नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से भागा नहीं लगेगा 5 से लगाएंगे, 5 से भागा नहीं लगेगा मतलब पूरा पूरा भागा लगना। भागा लगना का आप सेंस लीजिएगा, पूरा पूरा भागा लगना, पूर्णतया विभाजित। तो 7 से लगाएंगे, 7 से भी नहीं लगेगा 11 से लगाएंगे, 11 से लगेगा 13, मतलब केवल अभाज्य संख्या से ही भागा लगाना है, तब जाके बनेगा अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम देख रहे हैं 2 से पूरा पूरा भागा खा रहा है, कितना बार में? 6 बार में। 2 छक 12, फिर 2 से भागा खा रहा है, 2 तिया 6। भागा लगाएंगे अभाज्य संख्या से, भागा देते देते यदि हमको अभाज्य संख्या मिल जाए तो हम वहां रुक जाएंगे। हमको भागा देते देते हमको अभाज्य संख्या 3 मिल गया, अब हम यहाँ रुक जाएंगे। तो 12 का अभाज्य, यहाँ से स्टार्ट किए थे भागा लगाना, तो 2 गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 गुना का चिन्ह देंगे, जहां लास्ट किया उसको ही पकड़ लेंगे 3। और इसको आप घात में भी ले सकते हैं, पावर में भी लिख सकते हैं। 2 गुना 2 मतलब 2 का पावर 2 गुना 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हुआ अभाज्य गुणनखंड। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इस नियम को बतलाने वाले भी यूक्लिड साहब ही थे। इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। और इस तरह की बहुत सा एग्जाम्पल है। जितनी भाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकलेगा ही।
और इसी तरीके से निकालना है। फिर आपको हम मॉडल सेट देंगे, उसमें आपको ये सारी इम्पोर्टेंट सवाल आएगा जिससे आपको फ़ायदा होगा बोर्ड परीक्षा में, जो बिहार में 17 फरवरी 2021 से होना तय है। फिर हम आपको बहुत सा सवाल बताएंगे, आपको 10 गो सेट देंगे हम ऑब्जेक्टिव का भी, उसमें भी ये सब सवाल आएगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। बहुत सा एग्जाम्पल आएगा। मैं पूरी ईमानदारी से आपको 100 अंक लाने का प्रयास करूंगा। आपसे केवल यही गुजारिश कि आप भी ईमानदारी से परिश्रम कीजिएगा। हमें उम्मीद है आप सभी चरित्रवान विद्यार्थी हैं, परिश्रमी विद्यार्थी हैं और आप 100 में 100 लाइएगा ही। तो अब हम इसको मिटा लेते हैं। अब हम इसको मिटा लेते हैं। मौसौ, इसको बोल लेंगे HCF। मौ का मतलब होता है महत्तम। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा, मतलब हाईएस्ट। समापवर्तक मतलब सम जोड़ अपवर्तक। सम मतलब कॉमन C और अपवर्तक मीन्स फैक्टर F। अभी हम आपको एक तरीका से मौसम निकालने का विधि बताएंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, NCERT के बुक्स में है। कल आपको हम दूसरे वीडियो में 4 तरीका से HCF निकालने का बताएंगे। अभी इसको आप नोट कर लीजिए। मौसम का फुल फॉर्म और HCF का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए। अब मिटाते हैं इसको हम। आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे हम। हमारा कर्तव्य है आपका डाउट क्लियर करना, आपकी अधिक से अधिक सहायता करना, क्योंकि हमने कोचिंग का नाम ही रखा है स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर। मैं आपका मित्र हूं और मैं आपका वफादार मित्र हूं। हमको 12 और 22 का मौसम निकालना है। तो मेरे पास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, या यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हम भागा लगाए तो वो एक बार खाएगा, इसको घटाएंगे 10 बचा। तो भाज्य क्या था मेरा 22, भाजक मेरा है 12, भागफल क्या है 1, शेष कितना आया 10। अब हमारा जो पहले भाजक था अब उसमें भागा लगाएंगे शेषफल से। एक बार में खाया, घटाए 2 शेष बचा। तो ये मेरा पहला स्टेप था, ये मेरा पहला स्टेप था।
ये मेरा दूसरा स्टेप में क्या हुआ, मेरा भाज्य हो गया 12, भाजक हो गया मेरा 10, भागफल मेरा हुआ 1 और शेष आया 2। जब तक शेष शून्य नहीं आएगा तब तक जान छोड़ेंगे नहीं। अब हम, मेरा भाजक 10 था, अब हम क्या करेंगे, भाजक में ही ये शेष से भागा लगाएंगे। इस बार पूरा पूरा खा गया तो शेष हमको बच गया, शेष हमको आ गया 0, शेष हमको आ गया 0। तो ये मेरा 2 जो है ये मेरा अंतिम भाजक है। ये हमारा पहला भाजक है, ये हमारा दूसरा भाजक है, ये हमारा अंतिम भाजक है। जिस भाजक से भागा देने पर शेष शून्य आ जाए वो अंतिम भाजक हो जाएगा मौसा। तो अब हम 10 में भागा लगाए 2 से तो 5 आया भागफल और शेष हमको आ गया 0। तो मौसा बराबर हो गया जो अंतिम भाजक है वही हमारा हो गया मौसा। तो यूक्लिड विभाजन लेमा से या यूक्लिड विभाजन थ्योरम से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से इसी तरीका से मौसा निकाला जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप 5वीं कक्षा में आपको गुरुजी सिखलाए होंगे मौसा निकालने का। अब कल हम फिर 3 तरीका से और बताएंगे। आप प्रारंभिक कक्षा में 5वीं कक्षा, 4थी कक्षा, 6ठी कक्षा में ये मौसा निकाले हैं, हम एक बार उस विधि से भी निकाल देते हैं। क्या था मेरा क्वेश्चन, 12 और 20 का मौसा मतलब HCF निकालो, यही मेरा प्रश्न था। तो बड़ी संख्या में भागा देंगे हम छोटी संख्या से। बड़ी संख्या 20 है, छोटी संख्या 12 है। तो 12 एकांक 12, 12 दूना 24, 24 तो 20 से ज्यादा हो जाएगा तो भागा तो खाएगा नहीं, तो एक ही बार लगाए, इसको घटा दिए। अभी हम 12 से भागा लगा रहे थे, अब 12 में भागा लगा देंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकांक 8, 8 दूनी 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2 बार तो खाएगा नहीं, एक ही बार खाएगा। फिर इसको घटाएंगे, 4 आया। अभी हम 8 से भागा लगाए थे, अब हम क्या करेंगे, 8 में भागा लगा देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, हमको 8 आ गया। तो घटा दिए तो हमको शेष हमको बच गया 0। तो यही मेरा है अंतिम भाजक, और जो अंतिम भाजक है वही है मौसा। तो मेरा मौसा क्या हो गया, हमारा HCF क्या आ गया, जो अंतिम भाजक है वही मेरा मौसा हो गया 12 और 20 का। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो मौसा होगा उस संख्या से दी गई दोनों संख्या में पूरा पूरा भागा लग जाएगा। 12 में 4 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा, 20 में 4 से पूरा पूरा भागा लग जाएगा। और एक बात मैं फिर दोहराता हूँ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सारी प्रक्रियाएं धन पूर्णांक के लिए हो रही है।
2 या 2 से अधिक पॉजिटिव नंबर के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेगेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ऋणात्मक संख्या का इस्तेमाल हम अभी तक नहीं किए हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है हमारा मेथड आपको बहुत इजी लगता होगा। आज तो दूसरा दिन है। आप 10 दिन रेगुलर हमारे वीडियो को विजिट कीजिए, उसका दर्शन कीजिए। जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में आपको बहुत फायदा होगा। एक बार हम पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा और आपको मैथ में 100% 100 में 100 अंक आएगा। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यशस्वी बनिए, सेहतवान बनिए और सफल विद्यार्थी बनिए। मे यू लिव लॉन्ग। धन्यवाद।